हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पाथ फाइंडर बुक। चैप्टर इज रोटेशन। चैप्टर कौन सा है? पाथ फाइंडर बुक का चैप्टर रोटेशन है। चैप्टर रोटेशन, और उसका एमसीक्यू सेक्शन का क्वेश्चन नंबर है 16, है ना, यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसके आगे का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग डील कर सकते हैं। टू यूनिफॉर्म डिस्क ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस एंड डिफरेंट रेडियाई आर ए एंड आर बी, आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, माउंटेड ऑन अ फिक्स हॉरिजेंटल एक्सल। ये जो एक्सल है ये फिक्स है ना, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इस व्हील का, डिस्क का फिक्स होने वाला है। ठीक है, ऑन ईच ऑफ द डिस्क आर लाइट इनएक्सटेंसिबल लॉन्ग कॉर्ड इज वाउंड एंड द डिस्क आर हेल्ड मोशनलेस। जैसा मैंने बोला, ये तो हिल नहीं सकता। ए फ्री एंड ऑफ द बोथ द कॉर्ड्स आर पुल्ड विद इक्वल फोर्सेस फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। द लेंथ ऑफ कॉर्ड अनबाउंड फ्रॉम द डिस्क एल ए एंड एल बी बियर द रिलेशन। मतलब एक से जैसे इसको आपने फोर्स लगाया, एफ फोर्स, तो ये अनबाउंड होगा क्योंकि घूमेगा इसके अराउंड, तो ये जाएगा ऊपर। कितना जो लेंथ इसका अनबाउंड हो गया है ना, अगर टी टाइम तक मान लो आपने इसको पुल करा ऊपर, तो वो लेंथ मान लो एल ए है पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के वो लेंथ एल बी है, तो व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन एल ए एंड एल बी, दैट वी हैव टू फिगर आउट। ओके, तो देखो इसमें फंडा क्या लगेगा। जैसे कि मान लो आपने ये पहले ये सोचो कि जब अनबाउंड होगा, है ना, जब अनबाउंड होगा तो लेंथ हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इतना पोर्शन अनबाउंड हो गया, वो मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, इतना पोर्शन किसी व्हील का अनबाउंड हुआ, तो अगर ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो दिख रहा भाई कि अगर इसने एंगल थीटा सबटेंड करा इस पूरे पोर्शन ने यहाँ से यहाँ तक, तो एल जो हो जाएगा वो सिंपली इसका रेडियस आर बोल दो, तो आर इंटू थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। और थीटा आप ये भी कह सकते हो कि जैसे मान लो अगर ये व्हील घूम रहा होता, तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, तो मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एंगुलर, वो थीटा हो गया, है कि नहीं। तो ओवरऑल हमें ये फाइंड आउट करना है कि गिवन टाइम में व्हील कितना रोटेट कर गया। थीटा अगर हमें मिल जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। थीटा को आप क्या कह सकते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, एक चीज़ तो हमें ये बात क्लियर हो गई। अब एक बार वापस मैं डायग्राम बनाता हूँ, यही वाला। ठीक है, ये हमने बनाया, यहाँ पे लगाया हमने फोर्स F, और ये ले लिया हमने R। ठीक है, ओके। तो इसको घुमाएगा कौन? इस फोर्स का टॉर्क। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा। टॉर्क होता क्या है? आई इंटू अल्फा। व्हील का आई होता है mr²/2। अब इसका मैं लेंथ, इसका मास m बोल दे रहा हूँ, तो mr² mr²/2 इंटू अल्फा, इधर आएगा f इंटू आर। तो एक r से एक r जाएगा, आपके पास जो अल्फा आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू f/2f/mr। कितना हो गया? 2f/mr हो गया। अच्छा जी, अब हमें अल्फ़ा मिल गया है और हमें निकालना है जो है थीटा निकालना है कि कितना घूमेगा टी टाइम में। तो हम जो है सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। भाई अगर इस डिस्क को आप ध्यान से देखो तो इसका मास, इसका रेडियस और फोर्स, चूंकि फोर्स कांस्टेंट था, मास और रेडियस चेंज होने वाला नहीं है, तो अल्फा क्या आएगा गिवन डिस्क के लिए? कांस्टेंट ही तो आएगा। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। ओमेगा नॉट क्या था? टी इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी, तो वो 0 था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर था। अल्फा कितना है? 2f/mr इंटू टी स्क्वायर थीटा। अगर दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर दूँ, थीटा इंटू आर, तो आएगा हाफ इंटू 2f इंटू टी स्क्वायर अपॉन mr इंटू आर। इस r ने r को निपटा दिया। ये आपका होगा अनबाउंड लेंथ l, है ना। तो f 2 से 2 भी चला गया, है ना, तो ये हो जाएगा f इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई m। कितना हो गया? ft²/m। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रोटेट कर रहे हैं। दोनों में क्वेश्चन बोला, देखो ना, आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि इक्वल, देखो, कॉर्ड्स आर पुल्ड विथ इक्वल फोर्स फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब फोर्स और टाइम दोनों सेम है। और पहली लाइन में बोला है टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ इक्वल मासेस
दोनों का मासेस भी सेम है, तो ये टर्म आ गया सेम। इसका मतलब है कि दोनों के लिए लेंथ जो अनबाउंड होने वाला है वो होगा सेम। ये हमारा हो गया आंसर। बात पूरी समझ में आई? ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।